नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी कल जो वीडियो अपलोड किया था, आप लोग का मैसेज देख रहा था। कई साथी ने कहा कि क्या केस करना उचित रहेगा स्थानांतरण को लेकर के। इस मामले में अब हमारे पास कोई रास्ते नहीं बचे हैं। अगर वो क्लॉज नहीं रहता, दोबारा जो गाइडलाइन आया है 7 फरवरी को स्थानांतरण मामले में, उसमें अगर क्लॉज नहीं रहता वो कि आप जिस पंचायत में, प्रखंड में या फिर नगर पंचायत में अप्लाई किए हैं, अगर वहाँ सीटें नहीं रहेंगी तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा। 66,000 जो अभी बहाली होने जा रही है, कम से कम उस 66,000 सीटों को तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत सारे साथी ने उस जगह पे अप्लाई किया होगा जहाँ सीटें खाली थी और उस पर अब बहाली होने जा रही है। उनका जो बहाली होने जा रहा है टीआरई 3 का, हमारी ये मंशा कतई नहीं है कि बहाली वो रुक जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्थानांतरण हो जाए और पहले स्थानांतरण हो जाए फिर उनकी बहाली हो जाए। अब सरकार के मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि वो कर नहीं पा रही है। आप लोग पाठक जी को गाली देते थे, कम से कम पाठक जी का डर इतना था कि लोग समय पे काम करते थे और उनका काम ऐसा नहीं है कि कोई भी डिले नहीं हुआ, कोई भी काम डिले हो गया हो, ऐसा नहीं है। उनका काम टाइम पे होता था। जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि महोदय ने कहा था कि 1 से लेकर के 8 के बीच में हर हाल में पेमेंट होना चाहिए था। सवाल खड़ा किया था, उसी के 5 दिन बाद कुछ डीईओ को सस्पेंड किया गया था क्योंकि पेमेंट डिले हो गया था दुर्गा पूजा के समय। अभी तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। पाठक जी रहते हैं तो जहाँ से पेमेंट डिलीवर होता है उस पर केस करते हो। वो केस इस सब मामले में बहुत तेज तर्रार थे वो। और अब जो हो रहा है, जितना डिले होने का खामियाजा ये है कि बहाली की जा रही है। केस करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम डेट निर्धारण करा लेंगे कि सरकार कम से कम ये कहेगी कि कितने महीने के अंदर आप ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा, उस क्लॉज को हटवाना है जिसमें कहा कि सरकार ने कि आप जहां अप्लाई किए हैं वहां सीटें नहीं रहेंगी तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा। हम तो ये भी चाहते हैं कि कम से कम जो ज़िले के बाहर हैं वो ज़िला में आ जाएं। इसके लिए हम उन चीज़ों का भी हवाला देंगे जहाँ पे नियोजित शिक्षक साथी ने जो केस किया था, उनका पदस्थापन दूसरे अनुमंडल में या ज़िला में करने की बात चल रही थी। 13 साथियों ने जो केस किया था और उसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि जो नहीं जाना चाहते हैं बाहर, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो उस वर्डिक्ट का इस्तेमाल भी यहाँ पे होगा कि वो अगर अपने पंचायत में हैं, घर के पास है, बगल में है, तो आप ही का फैसला है कि उनको वहाँ रहने दिया जाए। तो फिर बीपीएससी शिक्षक इतनी दूर दराज इलाके में, घर से दूर, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, जो कि रहना नहीं चाहते वहाँ पे। इस उम्मीद से अप्लाई किए थे कि स्थानांतरण होगा, लेकिन स्थानांतरण तो अब हो ही नहीं रहा है। क्या होगा, कितने लोगों का होगा, ये कहना कठिन हो गया है। अगर वो क्लॉज भी हटा देती है सरकार, जिसमें अप्लाई वाली बातें की गई हैं कि जहां अप्लाई किए हैं वहां सीट नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा, तो भी ज़्यादातर लोगों का हो जाएगा। और टीआरई 3 में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही अलॉट किया गया है। होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं है, उनका भी अदर ज़िला अलॉट किया गया है। तो उनको तो कोई भी ज़िला में आप भेज सकते हैं। हम भी ज़िला से बाहर रहें, वो भी ज़िला से बाहर रहें, तो फ़ायदा किसको? किसी को नहीं है। तो कम से कम आपने जो स्थानांतरण के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी, चाहे हमने सब्जबाग दिखाए, ख्वाब दिखाए, और स्थानांतरण आप नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है। और धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है कि टाइम निकाल रही है, किसी तरह ये चुनाव निपट जाए। वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती है, बस चुनाव को निकालना चाहती है। चुनाव निकलने के बाद अब देख लीजिएगा क्या होगा। सो
और इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा राजनीति को भी समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार या किसी भी विभाग का जो डिसीजन होता है उससे प्रेरित होता है, ताकि उस पार्टी को और जो सत्ताधीश हैं उनको बेनिफिट मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, केस करने से आपको फ़ायदा होगा। मैं 1.5 महीना पहले इसीलिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझी पे ब्लेम कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, केस नहीं करोगे पछताओगे फिर आगे। और जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको खड़ा करने दीजिए, उनका काम ही होता है सवाल खड़ा करना। मेरा मैसेज डिलीट कर देना ताकि कोई देखे नहीं, कोई जुड़े नहीं। मेरा यूट्यूब डिलीट कर देना, ग्रुप में जाता है तो। वो कुछ कर नहीं रहे हैं वैसे लोग, लेकिन जो कर रहे हैं उनके बारे में बुराई करेंगे, करके दिखाना पड़ता है। जो फर्ड किया, भले ही अब तो मुझे भी लगेगा ना कि हमने जो मेहनत किया या लगे हुए थे जुलाई अगस्त से, वो धीरे 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 यूजलेस होता जा रहा है। आपको अगर बेनिफिट नहीं मिलता है स्थानांतरण का, अगर 50% लोगों को भी मिल जाता तो लगता कि हो गया चलिए, कि उतने लोगों का भी स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। जो विकट और वर्तमान परिस्थिति है उसमें आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और जो रजनीश जी ने कल लगाया है न्यूज़ दोपहर को, उनके अलावा, क्योंकि वो गए होंगे शिक्षा विभाग में, मैं तो गया नहीं हूँ पिछले 3-4 दिनों से, उनके अलावा किसी को भी ये चीज़ें नहीं खबर नहीं हुई थी कि 9 तारीख का डेट निर्धारित करेगी सरकार TRE 3 की ज्वाइनिंग के लिए। किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो फिर बाकी लोग कैसे कहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ या वो गलत कर रहे हैं? उनको भी तो कुछ नहीं पता होता है। मेरी जितनी जानकारी जिस समय होती है, जिस दिन होती है, वो मैं बताता हूँ। और आगे चल करके जो चीज़ें अगर बदल जाती है, शिक्षा विभाग फैसला बदल लेता है, काम स्लो होता है, डिले हो जाता है, डेट जो मैं लगभग बातें करता हूँ वो डिले हो जाता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपका एक सहयोगी हूँ जो काम कर रहा हूँ। इसीलिए काम कर पा रहा हूँ कि पटना में हूँ। पटना से बाहर रहता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। इसलिए ठंडे दिमाग से विचार कर लीजिए। केस नहीं करेंगे तो स्थानांतरण तो कम से कम मुश्किल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे जुड़िए। आज संभवतः वकील साहब से मिलूँगा, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के उन्होंने बुलाया है। आज शाम से कल तक टाइम रहा उनके पास, तो आज शाम में मिल लूँगा घर पे जा कर के, और नहीं तो कल मिलूँगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो बताएंगे कि मेरिट है या नहीं। फिर 1 से 2 दिन में अगर पॉजिटिव चीज़ें बनती है तो केस करेंगे 28 को, और नहीं तो फिर सोमवार को, अगले सोमवार को। केस जल्दी में करना होगा। आप लोग सोच लीजिए क्या करना है, नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आकर के जुड़िए। वहाँ पे बातें होंगी, डिस्कशन होगी। नए साथी जो वीडियो देख रहे हैं जुड़ सकते हैं 9470255684। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।